उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बयानों को लेकर चर्चा में है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये तक कह डाला कि अगर पार्टी को कोई नाराज़गी है तो हमसे गठबंधन तोड़ दे। इस बयान के क्या मायने हैं? संजय निषाद जी, इस बयान को लेकर चर्चा होने लग गई कि क्या 2027 में निषाद भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या संकेत दे रहे हैं आप? ये संकेत दे रहे हैं कि मछुआ समुदाय एकजुट है अपने मुद्दे के लिए, अपने समाज के हित के लिए, और जिन लोगों ने मछुआ समुदाय का हिस्सा लूटा है उनके खिलाफ वो चट्टान की तरह खड़े हैं। और मोदी योगी ने वादा किया है, और मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी तो मुमकिन है, और इन्होंने उसके वजह से ये चट्टान की तरह जो भी लोग हैं पीडीए के रूप में, पीड़ित दलित अपमानित के रूप में ये लोग सारे लोग खड़े हैं। पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमेशा मछुआ समुदाय की आवाज़ उठाई है और हमेशा प्रमुखता से उठाई है। इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद है कि निषाद पार्टी का का गठन है वो समाज की समस्याओं के हल के लिए हुआ। बसपा शासन काल में आपने देखा होगा कि वर्ग 3 की ज़मीन सामने रोजी रोटी छीन ली गई है। उस समय हमारे जो आरक्षण था उस पर स्टे लिया और उन्होंने कैंसिल किया जो मिला हुआ था। सपा सरकार में आरक्षण की प्रक्रिया को उलझा के रखा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमें परिभाषित करने का मामला था उसे जो है शामिल करने में लगा दिया पूरा का पूरा, हाई कोर्ट को कहना पड़ा। और बीजेपी में के मछुआ विजन 2024 में मछुआ आरक्षण को मुद्दा रहा और माननीय योगी जी भी सदन में उठाते रहे जब वो सांसद रहे। जब वो रेल आंदोलन हुआ उसमें भी सड़कों पर रहे, वो आरक्षण के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाते रहे और बहुत कटिंग है उसमें। और ये आज हमें से नहीं, हमेशा से कह रहा हूँ कि आरक्षण का मुद्दा कोई हल करे तो वो केवल बीजेपी कर सकती, क्योंकि बीजेपी के ऊपर पहले लोग लगाते थे आरक्षण विरोधी है, लेकिन 10% आरक्षण गरीबों को दिया, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, उत्तराखंड में लिख दिया कि शिल्पकार जाति जातियों का समूह है। तो ये चीज़ें करेंगे तो मोदी ही करेंगे, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन का नारा जो चल रहा है कि हमारा विश्वास, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा मछुआरों के प्रति कटिबद्ध रहे हैं और उनकी दूरदृष्टि है कि आज प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना, माता सुकेता केज कल्चर, एरिएशन, मत्स्य पालक को शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, दैविक आपदा में आर्थिक सहायता की जो व्यवस्था की है हमारी सरकार ने, तो ये तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। पूर्व में भी मत्स्य मंत्री रहे हैं बहुत लोग और पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे हैं कई लोग, किंतु सभी ने मछुआरों को वोट बैंक समझा और आज कोई देने का काम कर रहा है तो इस तरह का मोदी और हमारे योगी जी कर रहे हैं। रही नाराज़गी की बात जो आप कह रहे हैं, तो वो जो पद पर नहीं है वही ज़्यादा बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में या कहीं भी हो। निषाद जो पद पर नहीं है और जो लोग मलाई खा चुके हैं सत्ता की वो बाहर हैं, वो बोल रहे हैं। सरकार में 3 मंत्री हैं, किंतु आपने कभी उनके मुंह से कुछ नहीं सुना होगा, मेरे खिलाफ कभी एक शब्द नहीं किसी मंत्री ने बोला होगा, लेकिन क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं कितनी प्रतिबद्धता से काम हम लोग कर रहे हैं, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनको जिताने में, पार्टी को सत्ता में लाने में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग बोल रहे हैं वो कभी अपने आप को साबित नहीं कर पाए। कभी बसपा की लहर में जीत गए, जमुना निषाद जेल में गए और उनको जेल में डलवाते लोग मंत्री हो गए, और एक आदमी माला पहनाने वाला, हम लोग धरना देते थे जमुना निषाद के लिए और सारे देश की प्रदेश की जनता जुटी रहती थी और ये लोग मंत्री लेके अपना घूमते थे समाज को गुमराह करने के लिए। और इन्हीं लोगों के साथ कभी सपा की लहर में जीत गए, कभी भाजपा ने उदारतापूर्वक उन लोगों को भेज दिया कि जब 2018 में हम गोरखपुर, आपने देखा होगा सपा बसपा निषाद पार्टी पीस पार्टी हम लोग एक हो गए, तो कई नेता जो है उस अभियान को जो हम लोगों ने जीत में बदला था गोरखपुर में, उसमें भी इनाम पा गए। तो वो सोचते हैं कि ऐसे ही डॉक्टर संजय को गाली देंगे तो फिर हमें भी फिर इनाम मिल जाएगा, बस यही है, उनको का कुछ है नहीं। उससे उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने क्या किया है, ये लोग जो छोटे नेता हैं या जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेड नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर संजय से जाके भाजपा की गोद में बैठ गए, मलाई खा रहे हैं सत्ता की, आरक्षण क्यों नहीं, अब उन्हीं का नेता आरक्षण के लिए कहेगा। तो ये एक तरीके से इरिटेशन है समाज को, और समाज को गुमराह, उससे क्या हुआ कि भाजपा के निषाद को गुमराह करा दिया और नतीजा 2022 में हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत जीता, जो निषाद खड़ा था वो कुछ नुकसान हो गया।
जैसे आप एक उदाहरण दे दूँ, उत्तर प्रदेश में नदी की नीलामी 1993 से हो रही है, लेकिन पहले जिला पंचायत नीलामी कराता था, जिसके बाद 2018 में हाईकोर्ट सरकार को निर्देश किया कि एक निर्देश जारी कर नीलामी की जाए, लेकिन उसमें 2018-19 में हाईकोर्ट के द्वारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने लगी। किंतु फतेहपुर में और इदरीस और इरफान एक दो ऐसे व्यक्ति थे जो माफिया, जो 100-200 किलोमीटर नदी पर पूरा कब्जा किए होते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब मैंने इस बात को रखा तो उनके निर्देशन में मैंने कि गरीब मछुआरों को मिल जाए, उनसे खाली बंदूक दिखा कर मछली मारते हैं, ले लेते हैं कि साहब पट्टा हमारा है, लिए रहते थे थोड़ा पूरा, लेकिन पूरा कब्जा किए रहते थे। उनके हिसाब से हम लोगों ने समिति बनवाई हर 5 किलोमीटर पर कि गरीब मछुआरे ले लें, और उसका रेट भी हमने निर्धारित करा दिया 4000 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो इसके मतलब 5 किलोमीटर का 20-25 हज़ार हुआ। लेकिन ये फिर माफिया, ये लोग जब ये अब ये तो पता होना चाहिए कि इन लोगों से किन के संबंध थे, कौन लोग थे, आखिर ये लोग पहले से राजनीति में थे सपा बसपा में, तो ऐसी प्रक्रिया निषादों की हिस्सा क्यों लूटा? इसके मतलब इन लोगों के संबंध उनसे थे। अब समाज लेने लगा, उनको समिति मिलने लगी और उनको समिति नहीं बनने देते थे। ये जो इतने नेता हैं जो उल्टा पुल्टा जो पद पर नहीं हैं, वो उन लोगों की कोई समिति रहती थी, उसी से जिले भर के पोखरों को ले लेते थे। तो आज के दिन में मैं इतना कहूँगा कि जो आपने कहा कि भाजपा के साथ ये जो आप गठबंधन के बारे में आपने बताया, तो भाजपा के साथ आज भी हैं, कल भी रहेंगे, जब तक वो दरवाजे नहीं बंद कर देगा। मैंने बताया ना कि हम लोग चट्टान की तरह खड़े हैं कि विपक्ष के वो फर्जी पीडीए के खिलाफ हम लोग, आप देखे होंगे कि एकजुट हुए, और उसको लोगों ने दूसरे वे में लिया। भाई समाज को एकजुट तो करेंगे ना। बताइए, आपने कहा कि फतेहपुर में माफिया राज हावी है, आपने सपा बसपा का फिर एक बार उस पर ठीकरा फोड़ दिया। यहाँ पर 9 साल से सरकार जो है वो आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, माफिया राज को आप नहीं खत्म कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सपा बसपा तो चली गई, 9 साल हो गए हैं। अब मैंने ख़त्म किया ना, आखिर हर 5 किलोमीटर पर नदी दी गई। तो ये गुमराह करने वाले जो नेता हैं, कौन कर रहे हैं, कौन ऐसे नेता है? आपने नहीं नाम बताइए ना मंत्री जी, आप तो सवाल अगर कर रहे हैं। बता दिया कि सब जो पायरेटेड हैं, जो इम्पोर्टेड नेता हैं, जुबान लेकर, मतलब नाम लेकर जुबान क्यों खराब किया जाए? जब वो निषाद कह रहे हैं कि आपकी निषाद वोटर्स पे पकड़ नहीं रह गई है, चाहे जयप्रकाश निषाद की बात करी जाए, कि आपने ठीक कहा कि सत्ता की मलाई के लिए आप लोग गोदी में जाकर नहीं होती तो दिल्ली में हाकार नहीं मचता है। आज के दिन में भाई उत्तर प्रदेश योगी जी ने लिखा कि आरजीआई से कि निषादों के आरक्षण के बारे में दिशा निर्देश जारी करो। उसने लिख दिया कि भाई नहीं, केवल मल्ला मझवार सुजात के हकदार हैं, और सामाजिक न्याय मंत्रालय इसका, तो दिल्ली में पकड़ नहीं होता। तो दिल्ली में किस तरीके कैसी पकड़ थी आपकी? भाजपा का कोई कार्यक्रम, कोई बड़ा नेता आपके कार्यक्रम में नहीं आया? आपने अमित शाह को इनवाइट किया, आपने जेपी नड्डा को इनवाइट किया, पार्टी का स्थापना दिवस था, अधिवेशन था, तो बुलाया नहीं था? किसी को इनवाइट किया था? दिया था, मैंने पत्र दिया था, लेकिन उस दिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हमको लगता है बिल आ गए होंगे, और क्या, नहीं तो मैंने को मिला था। और उस दिन 2 दिन पहले अटल घाट पर हम गए भी थे। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई न कोई कार कभी नहीं आ पाया। तो हमने तो रंजन निषाद, साध्वी निरंजन ज्योति, जयप्रकाश निषाद, ये आपके खिलाफ क्या टिप्पणी कर रहे हैं? कुछ कह रहे हैं कि निषाद वोटर्स पर आपकी पकड़ बहुत कमज़ोर हो गई है, परिवारवाद का भी आरोप लगा रहे हैं, बेटे को सेट कर दिया, अपना भी सेट हो गए हैं। तो उनको भाजपा से पूछना चाहिए ना, ये इन लोगों को। भाजपा के ही तो नेता आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, विपक्ष तो चलो जो कर रहा है, अपने ही आपके ऊपर बिजलियां गिरा रहे हैं, इसको कैसे आप संभालेंगे? डैमेज कर रहे हैं अंदर अंदर आपको। उन्हीं की वजह से ना भाजपा 43 सीट हार गई, यही लोग हरवाए ना। जब नए निषाद राज किनारे का विरोध करेंगे, ये लोग निषाद पार्टी के झंडे का विरोध करवाएंगे, अब मोदी योगी अमित शाह नारा लगाएंगे, तो इसीलिए समाज इन लोगों को देखता ही तो गुस्से में आ जाता है। आज के दिन में ऐसे नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, इसके नेताओं के बारे में भाजपा को सोचना होगा कि इनके वजह से हमारी जीत होगी कि निषाद पार्टी की वजह से जीत होगी। ये तय तो भाजपा करना होगा कि एक विधायक एक जो है 400 बूथों से ज़्यादा अगर उसकी पकड़ हो तो बाकी जगहों पर क्या है, मुश्किल से 2-3 जगहों पर होगा। अगर पूरे प्रदेश और देश का निषाद पार्टी के साथ खड़ा और बड़ा है हमेशा। आज के दिन में आप देखे होंगे विपक्ष का कोई भी बयान आता है तो रिएक्शन के रूप में हमारा समाज
तो निषाद पार्टी खड़ी रहती है, आज भी है, कल भी रहेगी। अब तो चलने लगा है कि निषाद पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा तो आप पूरा नहीं कर पाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस मुद्दे को लेकर आप लोग आए थे उस मुद्दे को आप पूरा नहीं कर पाए। भाजपा, मैंने बार बार कहा, भाजपा दरवाजा बंद करेगी तब हम कहीं सोचेंगे। ये आरक्षण के मुद्दे का क्या हुआ? आरक्षण के मुद्दे से भाजपा से पूछना चाहिए, भाजपा को देना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनके नेता ही समाज को इरिटेट कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर संजय गोद में बैठ गए, आरक्षण नहीं दिला रहे हैं। और जब समाज नाराज है, निषाद समाज नाराज है। आपने देखा 2024 में नाराज हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच गई। इसका क्या पंचायत चुनाव या फिर विधानसभा बात कहना हमारा काम है। समाज निषाद पार्टी के साथ आज भी है, कल भी है। और ये उनको इरिटेट करने वाले नेता जो है, इस तरीके का गलत बयानबाजी करने वाले नेता नुकसान पहुंचा रहे हैं, बस इतना कहना है। ठीक है, आपकी इसको लेकर किसी से बात हुई, बड़े नेता से आपकी इसको लेकर बात हुई? आपने उनके नाम दिए हैं? प्रदेश अध्यक्ष से बात हो गई परसों हमारी, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी जो कटुता और बीच में गठबंधन के धर्म, जो गठबंधन धर्म हो उसके बीच में कोई अगर भेदभाव पैदा करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई। मेरी कल किसी मंत्री से बात हुई, कह रहे हैं बहुत छोटे छोटे दल हैं ये निषाद जैसे, और ये लोग जो है प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी मिल जाए, विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी मिल जाए, बेचारे हैं ये लोग। आप तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लोग आपको छोटा दल बताए दे रहे हैं, तो खुलकर सामने आइए ना। अरे तो छोटा दल, छोटा किसने किया? 70 साल से विपक्ष में बैठे लोगों ने समुदाय को उपेक्षित रखा। तो अगर उपेक्षित रखा तो बाहर हुए ना, यही छोटे दल की वजह से कांग्रेस सपा बस क्यों नहीं वापस आ रही, कांग्रेस आज के दिन में क्यों नहीं बस पा रही, क्यों नहीं सपा रही है? इन छोटे दल की नेता यही वोट उनको देते रहे ना। तो आज के दिन में ये यही जो छोटे छोटी बयानबाजी जो होती है वही नुकसान करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।